ये कोई नई बात नहीं करेंगे फिर दोबारा स्टैंडर्ड कंडीशन की m इज इक्वल रेशियो का पार्ट तो m into b वेक्टर माइनस m into a वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस 5 ठीक है। चलो क्वेश्चन में दिया है कि ट्रायंगल ए कोई स्पेशल केस में ट्रायंगल की बात नहीं होती नॉर्मल ट्रायंगल स्केलिंग वगैरह मुश्किल ए ही एक मीडियम उसने ओ बी को दो बराबर दो बांट दी वो एफ की लाइन इसमें बी एफ और एफ ए को वन से टू रेशियो में बढ़ाओ और अपने को ओ बी बाय एफ का रेशियो बताओ ये बोलो ठीक है क्वेश्चन समझ क्लियर है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके एक जो आपको बताया कि सेक्शन फॉर्मूला दूसरा जो कल की क्लास में यानी अगली क्लास में बताऊं यूजिंग वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कितने बार मैंने आपको वो भी बाय की बात करा। अब क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पोजीशन वेक्टर ओ है यानी ओरिजिन वो हम अपनी सहूलियत के अनुसार किसी का भी कोऑर्डिनेट मान सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स घटने चाहिए और कैलकुलेशन आसान हो तब आपका क्वेश्चन करने में आसान है। तो जीरो वेक्टर मान लिए इसका पोजीशन वेक्टर अपनी मर्जी से ए वेक्टर मान लिए उसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर मान सही है क्या कोई दिक्कत नहीं। सिंपल जो काम कार्टेशियन प्लेन में करते थे वो काम यहाँ पोजीशन वेक्टर की तरफ होता है वेक्टर और कोई बदलाव नहीं क्लियर। ई इनका मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा बी वेक्टर बाय और ये सेक्शन फार्मूला लग जाएगा a वेक्टर इनटू 1 प्लस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटरनल डिवीजन क्या हम इसको f इंटरनल डिवाइड कर रहा है b a को 1:2 रेशियो के अंदर में इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लग गया सिंपल पोटेंशियल कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर ठीक है बहुत बढ़िया यानी ये कोऑर्डिनेट आ गया a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 या ठीक है। अब एक काम करते हैं मैंने माना O का पोजीशन वेक्टर पता है F का भी पता है लेट अस से OP अपॉन PM इज इक्वल टू K इज टू 1 डायग्रामेटिकली नजर आ रहा है P इंटरनल डिवाइड कर रहा है वो है तो K इज टू 1 रेशियो में मान लिया K निकालकर वो आंसर आ जाएगा ऐसा कैसे होता है ठीक है। तो ये रहा K इज टू 1 तो ऐसा रिजल्ट
सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके के इंटू प्लस k is to 1 1 into 0 divided by k plus 1. This is the position vector of point P. Yes or no? position vector आगे भी बोल सिंपल सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके OP by PF को k मानते थे क्योंकि फाइनली OP by PF मुझे को निकालना है जिसको मैंने k मान क्लियर होगी बात ठीक उसी तरीके से इसको मैंने mu is to 1 मान लिया AP by PE तो इंटरनल डिवीजन हो रहा है P उसको mu is to 1 मान लिया कोई दिक्कत तो नहीं वहां से भी P का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला से P का पोजीशन वेक्टर क्या है mu is to 1 तो mu into P vector divided by 2 plus 1 into A vector divided by mu plus 1 अब ये भी पोजीशन वेक्टर P का और ये भी पोजीशन वेक्टर P का ये दोनों P की पोजीशन वेक्टर को दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कर दो यहाँ तक को देखो तो अरे यार सिंपल गणित चल रहा है कोई वेक्टर्स की ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं जो हमें नहीं पता है सिंपल सेक्शन फॉर्मूला का दो अलग अलग जगह से तीन कोऑर्डिनेट निकालना पोजीशन वेक्टर निकालना तो वो इक्वेट सही है अब करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक छोटा सा काम घर जाके करेंगे समथिंग इनटू ए वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग इनटू बी वेक्टर यानी ए वेक्टर के साथ जो भी चीजें आ रही है वो एक तरफ और बी वेक्टर के साथ लैम्डा और बी के नाम में जो भी चीजें आ रही है वो दूसरी तरफ ऐसा लिख सकते हैं कर लो ना क्रॉस मल्टीप्लाई ये तो कोई खास बात नहीं है नॉर्मल है सब अब इधर देखो दोस्तों क्वेश्चन के ध्यान से देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स डायग्राम से नजर आ अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ट्रायंगल बनेगा नॉन कोलिनियर और अगर दो वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर होते हैं तो उनके बीच में स्केलर रिलेशन नहीं होता नहीं होता तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू जीरो यहां से आपके पास के और म्यू में दो अलग अलग इक्वेशन ना चाहिए दो अननोन है आपको के निकालना है आपका आंसर आता है खत्म हो गई मेरी बात समझ में मिल गया था तो के की वैल्यू आएगी 3/2 आंसर आएगा समझ जाओगी बात नहीं समझ आ गया